सम्मानित साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम है ऑनलाइन परिचर्चा में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद छत्रा जी, जो आज के समय के बहुत ही अच्छे विद्वान हैं। और 12 अक्टूबर 2025 को लहरीपुर गांव बसाने वाले संत लहरी सिंह कश्यप जी के 12वें स्मृति दिवस के अवसर पर ये जो कार्यक्रम चल रहा है, लगभग एक महीने से ऑनलाइन प्रोग्राम का, ये लगातार जब तक 12 अक्टूबर आएगा तब तक जारी रहेगा। और आज के क्रम में मैं आज की बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर विनोद छत्रा जी को। वो आए और आज के विषय पर जो है अपना जो है चर्चा करें जी। नमस्कार सभी को। जैसा कि विदित है, संत लहरी सिंह कश्यप की 12वीं पुण्यतिथि, जो 12वें स्मृति दिवस के रूप में इस बार भी विगत वर्षों की तरह मनाई जाने वाली है, उससे पूर्व ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं। आज के कार्यक्रम में संत लहरी सिंह कश्यप जैसी महान शख्सियत के विचारों और उनके जीवन दर्शन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज का विषय है कि संत लहरी सिंह कश्यप और संत गाडगे, उनके विचारों में क्या विनिमय है, क्या समानता है, और उनके विचारों को उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार जिया, किस प्रकार उसको अपने जीवन का मिशन बनाया उनके विचारों को। तो आज का विषय मैं एक बार बोल देता हूं कि संत लहरी सिंह कश्यप ने संत गाडगे महाराज के मिशन को अपने जीवन का मिशन बनाकर इन प्रैक्टिकल और तत्कालीन परिवेश में जिया। और कैसे जिया, उस मिशन की क्या भूमिका रही और उन्होंने कैसे कार्य किया, इस बारे में मैं थोड़ी जानकारी आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। भारत की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में संतों और समाज सुधारकों का योगदान अद्वितीय रहा है। संत कबीर, संत रविदास, संत गुरु नानक देव, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संत गाडगे महाराज जैसी विभूतियों ने समाज के निचले तबकों, वंचितों और शोषितों और दलित बहुजन समाज के उत्थान के लिए जीवन को समर्पित किया। इसी परंपरा में 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल, विशेषकर शामली जनपद और आसपास के क्षेत्रों में संत लहरी सिंह कश्यप ने भी कार्य किया। संत लहरी सिंह कश्यप ने संत गाडगे महाराज के मिशन को अपने जीवन का मिशन बनाकर समाज सेवा, शिक्षा, स्वच्छता, अंधविश्वास उन्मूलन, संगठन निर्माण और समाज जागरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका कार्य इस बात का प्रमाण है कि संत परंपरा केवल महाराष्ट्र या मध्य भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने उत्तर प्रदेश की और उत्तर भारत की धरती पर भी नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया। संत गाडगे महाराज का मिशन, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसलिए देना चाहूंगा कि किस प्रकार संत गाडगे महाराज का जीवन का जो मिशन है, उसको किस प्रकार प्रैक्टिकल रूप से संत लहरी सिंह कश्यप ने अपने जीवन में उतारा, जिया और समाज में उस एक प्रेरणा के रूप में संदेश छोड़ा। संत गाडगे महाराज 1876 में उनका जन्म है और 1956 तक उनका जीवन रहा। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में जन्मे ये महान संत और समाज सुधारक थे। इनका असली नाम गाडगे बाबा था। वे साधारण किसान परिवार से थे। बचपन से ही सामाजिक विषमताओं और कुरीतियों से लड़ने का साहस उनमें दिखाई देता था। मिशन के और वैसा ही जीवन लगभग संत लहरी सिंह कश्यप का है, उतना ही साधारण। जीवन के मुख्य आयाम, उनके जीवन के जो मुख्य आयाम है, उसमें उन्होंने क्या क्या किया और संत लहरी सिंह कश्यप उसी जीवन को मूर्त रूप में कैसे अपने परिवेश में जी करके गए हैं। स्वच्छता आंदोलन, गाडगे महाराज गांव में घूम घूम कर समाज को स्वच्छता का महत्व समझाते थे। वे जहां भी जाते थे सबसे पहले झाड़ू लगाकर सफाई करते थे। उनके इस कार्य ने समाज में गहरी छाप छोड़ी। ठीक इसी प्रकार संत लहरी सिंह ने भी, जहां पर उन्होंने अपने विचारों का प्रवाह प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास किया, वहां पर जाकर के ग्राउंड पर, जमीनी स्तर पर जिस कार्य की आवश्यकता थी वो कार्य शुरू किया। और झाड़ू लगाना, सफाई करना, वातावरण बनाना, उस लायक वातावरण बनाना, इस विषय को हम लेकर के समाज के बीच आते हैं
और उसको कार्य व्यवहार में लाकर प्रदर्शित करना। इसमें उन्होंने संत गाडगे महाराज की तरह ही साफ सफाई और जन जन तक पहुंचकर उनको कार्यक्रम स्थल तक लाना, सभा प्रवचन स्थल तक लाना और लोगों को जागरूक करना, और उसकी शुरुआत वो भी स्वच्छता से ही करते थे। अंधविश्वास और पाखंड का विरोध, उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास, झूठे चमत्कारों और पाखंडी संतों के खिलाफ आंदोलन चलाया, और वैसा ही जीवन बिना किसी टकराव के समाज में जागृति लाते हुए, सबके बीच समन्वय स्थापित करते हुए और बहुत ही सहनशीलता और धैर्य के साथ अपने कार्य व्यवहार से सबके बीच एडजस्ट होकर के संत लहरी सिंह कच्छप ने जो जीवन जिया है, और ऐसा जिया कि संत गाडगे महाराज तो एक संत नजर भी आते थे, और वो संत लहरी सिंह कच्छप साधारण जीवन जीने वाले एक ऐसे इंसान जिनको ये पहचानना शुरू में मुश्किल होता था कि ये संत है या एक आम आदमी, लेकिन जब काम करते थे, जब समाज में एक कार्य व्यवहार के जरिए संदेश छोड़ते थे, तो हर कोई उनकी बात से वैसे ही प्रभावित होता था जैसे ये संत, कोई संत आपके बीच में आपके जैसे कार्य व्यवहार से ही समाज में काम कर रहा हो। अंधविश्वास की मैंने आपको बात बताई। अंधविश्वास के बारे में उन्होंने जो है ये जागृति समाज में फैलाने की कोशिश की कि किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे वो कोई व्यक्ति पूजा हो, चाहे व्यक्ति के रूप में अवतार पूजा हो, उसका भी हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि उनके जीवन में से क्या ग्रहण करने लायक है और क्या छोड़ने लायक है, और बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से उनको उसका भी विश्लेषण करके समाज की जरूरत के हिसाब से क्या अच्छा है, क्या नैतिकता के दायरे में सही है, क्या समाज की जरूरत है, क्या प्रकृति की जरूरत है, क्या मानवता की जरूरत है, इस हिसाब से वो निर्णय लेने के लिए आस्था के विषय में भी नैतिक मूल्यों का संवर्धन लोगों में करते थे, और पाखंड वाली बातों का बिना विरोध किए ही इस तरीके से काम करते थे कि लोग पाखंड छोड़ देते थे। शिक्षा का प्रसार, शिक्षा के प्रसार में जिस प्रकार संत गाडगे महाराज ने तो बड़े विद्यालय, छात्रावास और पुस्तकालयों की स्थापना की, और उनका मानना था कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन संत लहरी सिंह कश्यप के समय में आसपास के क्षेत्रों में भले ही थोड़ी मात्रा में, लेकिन विद्यालयों का प्रचलन शुरू हो गया था, होने लगा था। उनके संस्थापन में और उनको क्षेत्र में लाने में और सरकार के द्वारा प्रस्तावित विद्यालयों के गांव गांव तक पहुंचाने में उनका बहुत योगदान रहा, और जहां जहां जरूरत थी उस जरूरत को लोगों से लेकर के सरकार तक पहुंचाना, और जहां प्राइवेट संस्थान खुल रहे थे मैनेजमेंट के, उन संस्थानों में योगदान देना। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उन्होंने लोगों की सोच को इतना डेवलप किया कि जहां शिक्षा की जरूरत है वहां लोगों की मांग को उभारा, और जहां से वो पूरी हो सकती है उससे उसको जोड़ करके, और एक पूरे इलाके में जो शिक्षा का जाल सरकार के द्वारा फैलाया जा रहा था उसको लेकर के अपने इलाके में आए, और अपने विचारों से सरकारी जो तंत्र है उसमें समन्वय स्थापित करके अधिक से अधिक प्रत्येक गांव तक स्कूलों को पहुंचवाने में कार्य किया, और अपने गांव में भी इस कार्य से शुरुआत की। उसके बाद और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस कम थी। एक अवधारणा थी कि लोग शिक्षा क्या लेके क्या करेंगे, सबको तो रोजगार मिलेगा नहीं, सब अधिकारी कर्मचारी बनेंगे नहीं। तो उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि शिक्षा से आपके अंदर, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जन्म लेता है, और हम आंतरिक विचार शक्ति मजबूत होती है, हम अपने आप को व्यवस्था के बीच में जरूरत के हिसाब से प्रस्तुत करके अपनी और समाज की जरूरत पूरी करने का माध्यम बन जाते हैं। इसलिए शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट हो, हम अपना निजी काम करें, कोई भी काम करें, उसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और शिक्षा के इसी महत्व को अपने प्रैक्टिकल जीवन के जरिए वो पहुंचाने में कामयाब रहे। और उन्होंने शिक्षा के इसी के साथ साथ समाज में ये जागृति फैलाने में भी कामयाबी हासिल की कि शिक्षा से रोजगार के साथ साथ इतनी सामाजिक जागरूकता आती है कि हम गलत और सही का
निर्णय लेने, विश्लेषण करने, संश्लेषण करने, बातों को समझने, उनसे संबंधित जो डाटा है उसको इकट्ठा करने और विश्लेषण के आधार पर सही और गलत के मानकों के आधार पर ये निष्कर्ष निकालने में कामयाब हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा, कौन सा रास्ता समाज के लिए सही होगा और कौन सा रास्ता राष्ट्र के लिए सही होगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा के जरिए और शिक्षा के इस महत्व को समाज तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की और उसका परिणाम इलाके में दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगला बिंदु मैं लेना चाहता हूं, समानता और मानवता का संदेश। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से और संत गाडगे का जो जीवन है, प्रैक्टिकल जीवन है, उसी तरीके से उन्होंने कैसे समानता और मानवता का संदेश अपने कार्य व्यवहार से दिया और जिससे हमें ये समझने में कतई दिक्कत नहीं होगी कि संत गाडगे महाराज का जो जीवन है, जो उनकी कार्य प्रणाली और विचार है, उसको कैसे उन्होंने आधुनिक परिवेश में अपने सादे जीवन के जरिए मूर्त रूप में और व्यापक गति इस इलाके में और उत्तरी भारत में इस इलाके में एक विस्तार दिया उस विचारधारा को। तो उन्होंने जातिवाद, इस उत्तर भारत में जातिवाद एक अलग ही फ्लेवर में है और बहुत चरम पर है। ऐसी स्थान पर जन्म लेकर ऐसे इलाके में उन्होंने जातियों में बटे हुए समाज में सभी जातियों के बीच जरूरतमंद वर्गों की जरूरत पूरा करने के लिए तथा जहां टकराव की स्थिति हो उसको सामान्य बनाने में और ऊंच नीच की भावना को न केवल कम करने में बल्कि उसके बीच जीवन जीकर उसके बीच सामंजस्य और समन्वय स्थापित करके बराबरी का भाव लोगों के बीच पैदा करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया तथा मानवता, करुणा और भाईचारे का संदेश अपने कार्य व्यवहार से दिया और उनके साथ समाज के हर वर्ग का आदमी समानता का व्यवहार न केवल करता था बल्कि उनसे पाता भी था और कोई विशेष किसी भी वर्ग के व्यक्ति को ऐसा महसूस नहीं होता था कि हम, अगर कोई अपने आप को मानता है कि हम निम्न तबके में डाल दिए गए हैं तो उन्हें लगता था कि हम निम्न तबके में नहीं हैं। और जिन्हें ये गलत फहमी थी कि वो समझते थे कि हम उच्च श्रेणी में हैं और वो उनसे दूरी बचाव बनाकर रखते थे, तो वो एक समन्वय का केंद्र बन गए थे और सभी वर्गों के लोग वहां पर समानता का भाव देते भी थे और प्राप्त भी करते थे। अब अगला जो मैं बिंदु बताना चाहूंगा जिस पर चर्चा करने का मन है वो है सामूहिक संगठन और लोक जागरण। उन्होंने लोगों में संगठनात्मक सोच का विकास कैसे किया, उन्होंने लोक जागृति कैसे पैदा की लोगों के विचारों में, उसके लिए उन्होंने अपने कार्य व्यवहार के साथ साथ उन्होंने प्रवचनों का सहारा लिया, भजनों का सहारा लिया, कार्यशालाओं का सहारा लिया और विचार गोष्ठियों का सहारा लिया और उन्होंने सभाएं भी की। उन्होंने जो उस समय गांव में प्रचलन था सांगों का, सांग जिसे बोलते हैं, जैसे पहले उन्हें थोड़ा सा दूसरी भाषा में जैसे आजकल रामलीला होती है ये तो केवल रात को होती है, लेकिन दिन में सांग हुआ करते थे पहले। और बड़े बड़े जो आजकल माध्यम है सोशल मीडिया या फिल्मों का, लेकिन ग्रामीण परिवेश में अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए महान जो हमारे देश की प्रेरणा योग्य हस्तियां हुई हैं उनके विचारों को सांग के माध्यम से जिया जाता था। तो वो सांग का हिस्सा बन जाते थे, अलग अलग रोल करते थे और अलग अलग रोल करवा करके ऐसे सांग चुन के लाते थे जिनके माध्यम से समाज में सच्चाई और सच्चाई के प्रति जागृति, लगन और शिक्षा के प्रति जागृति, समन्वय के प्रति जागृति, ऊंच नीच के भाव से मुक्ति तथा अपने कार्यों के प्रति समर्पण और राष्ट्र के प्रति समर्पण, मानवता के प्रति समर्पण का भाव लोगों में जागृत होता था। और उस वक्त की इस विधा में लोग मंत्र मुग्ध होकर उनके कार्यक्रमों को देखा करते थे। भजन शाम के टाइम संध्या भजन करते थे तो निर्गुण भजन उनकी सबसे पहली पसंद थी। और जैसे कबीरदास जी के भजन है, गुरु नानक जी के भजन है, संत गाडगे जी के भजन है, रविदास जी के भजन है, और उन्होंने अपने भी अपनी भाषा में भी, क्षेत्रीय भाषा में अपने भजन बना रखे थे और उन्हीं के माध्यम से वो लोगों को प्रेरित करते थे।
कार्यशालाएं भी होती थी, क्योंकि वो उस वक्त के पढ़े लिखे इंसान भी थे। और सभी वर्गों में उनका समन्वय था, संबंध था। राजनीति करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग में भी उनका समन्वय था, कर्मचारियों में भी, सभी बिरादरियों में, सभी वर्गों में। तो ये उनका जो एक समन्वित विचार के व्यवहार का जीवन है, वो जीवन प्रेरणादायी है, सबको जोड़ने वाला है। और जो अच्छी बातें हमारे पूर्व संतों की हैं, महान जो हमारे संत हुए हैं उनकी हैं, उन सारी बातों को जब हम अपने कार्य व्यवहार में ला करके समाज में जीते हैं, तो समाज में वो संदेश तेजी से फैलता है और उसका इधर यहाँ पर व्यापक प्रभाव है। उन्होंने इसी माध्यम से समाज में एक संगठन पैदा किया। जो उपजातियों में बटी हुई जातियां थी उनके बीच समन्वय और जागृति, और फिर अलग अलग जातियों में जैसे वर्ग हैं, SC ST OBC में बटे हुए वर्ग हैं, इनके बीच में भी जातियों में सामंजस्य है। तो एक बड़ा सामूहिक सामंजस्य, सामूहिक जागृति अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, और अपने कर्तव्यों को करने के लिए उसमें आने वाली अवैधानिक बाधाओं को हटाने के लिए वैधानिक तरीकों का प्रयोग करते हुए, समाज के बीच समन्वय स्थापित करते हुए, जिम्मेदार लोगों को साथ लेकर उन्होंने इस हिसाब से काम किया कि कभी कार्य में कोई ऐसी बाधा नहीं आई जिससे समाज में किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति या विपरीत भाव पैदा होता। उसके बाद उन्होंने ये जो कार्य व्यवहार से संदेश दिया, उनका कहना था कि हमें समाज में समन्वय स्थापित करके और जो संगठन बनाना है वो अटूट बनाना है। और जब समाज संगठित हो जाएगा तो सभी सामूहिक समस्याएं संगठन के दम पर ही संभव है। और उनसे हर क्षेत्र का व्यक्ति जुड़ा हुआ था, और वो हर क्षेत्र के व्यक्ति से अपना काम बखूबी समाज के लिए करा लेते थे। अब मैं थोड़ा सा संत लहरी सिंह कश्यप जी के जीवन के बारे में जानकारी दूंगा। जन्म और प्रारंभिक जीवन। संत लहरी सिंह कश्यप का जन्म उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कस्बा ऊन में 1938 ईस्वी में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही उनमें न्याय, करुणा और परिश्रम की भावना थी। तो जन्म हो गया उनका 1938 ईस्वी में। और थोड़ा सा अब जन्म के इसी क्रम में मैं शिक्षा के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। शिक्षा और जीवन संघर्ष। गरीब परिवार से आने के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। उनका विश्वास था कि केवल शिक्षा और संगठन के माध्यम से ही समाज की दिशा बदली जा सकती है। सामाजिक कार्यों की उन्होंने जो शुरुआत की वो 1960 के दशक से ही उन्होंने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में समाज सेवा शुरू कर दी थी। वे शिक्षा, संगठन और संघर्ष को जीवन का मूल मंत्र मानते थे। उनका कहना था कि अगर हम शिक्षित होंगे, फिर संगठित होकर काम करेंगे और आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए वैचारिक और सकारात्मक व्यवहारिक संघर्ष करेंगे, तो हमें निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। और इसी को उन्होंने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। संत लहरी सिंह कच्छप और संत गाडगे महाराज का जो मिशन है वो कैसे एक दूसरे का पूरक और प्रेरक है और कैसे प्रेरणा स्रोत है, इस बारे में चर्चा करना चाहूंगा। संत लहरी सिंह कच्छप ने गाडगे महाराज की जीवनी पढ़ी और उनके कार्यों से गहरी प्रेरणा ली। उन्हें लगा कि उत्तर भारत के दलित बहुजन समाज की समस्याएं भी लगभग वैसी है जैसी संत गाडगे महाराज ने महाराष्ट्र में देखी थी। और इन संतों को पढ़कर, इनके कार्य व्यवहार को पढ़कर उन्होंने पाया कि हम भी वही जीवन जी रहे हैं, उसी कार्य को कर रहे हैं। तो जो पूर्व संतों के अनुभव हैं, उन अनुभवों का आत्मसात करके उन्होंने अपने कार्य को तेजी से करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने मिशन को पूरी तरह आत्मसात किया। उन्होंने गाडगे महाराज के मिशन को 3 स्तरों पर अपनाया। नंबर 1, स्वच्छता और श्रमदान। वो गांव गांव जाकर सफाई करते थे और शुरुआत अपने से ही कर देते थे। उन्हें देख करके वहां पर मौजूद लोग अपने आप उनका साथ देने लगते थे और प्रेरित हो जाते थे और फिर श्रमदान करते थे। तो इस अभियान से सहजता से लोग उनके साथ जुड़ते थे। और इसके साथ साथ अंधविश्वास उन्मूलन, झूठे बाबा, पाखंडी साधुओं और जादू टोना जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ उन्होंने जन जागरण किया। घर परिवार में, समाज में, रिश्तेदारियों में, आसपास जहां भी इस तरह की कोई गतिविधि या क्रिया होती थी तो वो बड़े ही तरीके से ये जो
पाखंड की क्रियाएं होती हैं जादू टोना वगैरह की, वो उनको समझा बुझाकर जो लोग उसका शिकार होते थे उन्हें बचा लेते थे तथा उन्हें इलाज के लिए और प्रेरित करते थे कि आप वैज्ञानिक पद्धति से ट्रीटमेंट कराइए और इन जो है पाखंडों से बचिए, और पाखंड में डालने वाले लोगों को भी सहज रूप से समझाकर उन्हें वहां से हटा देते थे। और वहां पर ऐसा बन गया था हिसाब कि जब वो उनके आसपास उनके रहते उनकी उपस्थिति में पाखंडी और ये झूठे बाबाओं का बोलबाला खत्म हो गया था, उस इलाके में इस तरह के बाबाओं का आना जाना समाप्त हो गया था। आगे शिक्षा और संगठन के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। बच्चों के लिए विद्यालय और गरीबों के लिए छात्रावास और समाज के लिए संगठन, इन तीन स्तरों पर उन्होंने काम किया। उन्होंने सरकारी विद्यालयों की स्थापना में योगदान दिया। आसपास के दूरस्थ जिन गांवों में और क्षेत्र के जिन गांवों में स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, वहां के लोगों को प्रेरित करके उनके आवेदन स्वयं अपने हाथों से करके और कराकर वो सरकार तक पहुंचा देते थे तथा वहां पर जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ समन्वय करके स्कूलों की स्थापना उन्होंने आसपास के इलाकों में करवाई। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने गांव से ही कर दी थी। इसके साथ साथ जो छात्रावास की बात है, जो दलित बच्चों के लिए, SC ST OBC में आने वाले बच्चों के लिए जनपद में छात्रावास, आसपास के क्षेत्रों में छात्रावास तथा अलग अलग बिरादरियों के समूह जो बने हुए थे उनमें हिस्सेदार होकर उन्होंने छात्रावास बनाने के लिए लोगों को प्रेरणा दी तथा जहां जहां भी इस तरह के कार्य हुए उसका सक्रिय हिस्सा बनकर उन्होंने इस कार्य को, छात्रावास के कार्य को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने घर पर शिक्षा और घर से नजदीक दूरी के स्कूलों में बच्चों को जाने के लिए प्रेरित किया तथा एक ऐसा पूरा नेटवर्क खड़ा करने में कामयाबी हासिल की जिसके माध्यम से बच्चा चाहकर भी शिक्षा से वंचित रहने की स्थिति में ना रहे। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो प्रमुख कार्य किया इस क्षेत्र में, उसमें से एक प्रमुख कार्य है लहरीपुर गांव की स्थापना। उन्होंने शामली जिले में लहरीपुर गांव बसाया। यह गांव समाज सुधार और संगठन का केंद्र बन गया। ये एक अनूठा प्रयोग था। गांव के आज गांव जहां पर बसाया वहां पर ऐसी भूमि थी जहां पर चारों तरफ खेत और चारों तरफ जंगल था। उन्होंने जगह का चयन करके और वहां पर गांव को बसाने का कार्य किया। उसका कारण यही था कि एक ही जरूरत के, एक ही तरीके के लोग विभिन्न वर्गों से, समाज के निम्न तबकों से इकट्ठे कर कर एक बस्ती में लाए जाएं और उन्हें प्रेरित किया जाए, उन पर शोध किया जाए और ये देखा जाए कि वो समन्वित कैसे होंगे, उनके समन्वय में क्या कारण है जो नहीं हो पा रहे हैं और वो क्या प्रयोग किया जाए इन लोगों की सोच के साथ, किस प्रकार से इनकी सोच को परिवर्तित किया जाए कि वो एक सैंपल की तरह गांव बन जाए जिससे पूरे देश में परिवर्तन करने के लिए एक ही गांव में किए गए कार्य पर्याप्त रहें। जैसे मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे जो राजनीतिक जिन्होंने सामाजिक मिशन चलाया काशीराम जी ने, तो वो पंजाब के रहने वाले थे और उत्तर प्रदेश में आकर के उन्होंने जो अपने सामाजिक उत्थान की राजनीति और समाज सेवा के माध्यम से प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश को बनाया, तो उसका संदेश पूरे देश तक गया। संत लहरी सिंह कश्यप ने एक गांव को तो ये जो गांव है विचारधारा के स्तर पर पूरे राष्ट्र को, पूरी मानवता को संगठित करने का एक केंद्र बन चुका है और जिसका वैचारिक प्रचार और प्रसार पूरे देश में बड़ी तेजी से आज भी फैल रहा है। उनके समय भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो चुका था।
अब मैं थोड़ा सा शिक्षा के प्रसार के बारे में और बताना चाहूंगा कि गांव में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना में उनका योगदान रहा। गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, और जो शिक्षा की तरफ प्रवृत्त नहीं हो रहे थे उनको प्रवृत्त करने में कामयाबी हासिल की, और एक ऐसी समन्वित शैक्षिक माहौल बनाया कि एक दूसरे को देखकर पूरे समाज में शिक्षा के प्रति जागृति और प्रेरणा आई। उसका परिणाम है कि इलाके में शिक्षा का स्तर पहले से बहुत ऊंचा हो रहा है और प्रगति प्राप्त कर रहा है। तकनीकी शिक्षा की ओर और रोजगार परक शिक्षा की ओर लोग प्रवृत्त हो रहे हैं, और इसके साथ साथ नैतिकता का ध्यान रखते हुए, प्रकृति का ध्यान रखते हुए जैसे लोग प्रवृत्त हो रहे हैं उस इलाके के, उससे संत लहरी सिंह के कार्य और उनका जीवन दर्शन, उनका शैक्षिक दर्शन वहां पर प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है, और आज भी उनके जाने के बाद और प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। अब सामाजिक संगठन के बारे में बताना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न जातियों और वर्गों को जोड़कर एक व्यापक जन संगठन खड़ा किया, एक व्यापक सोच के साथ, एक राष्ट्रवादी सोच के साथ आज भी काम कर रहा है। उनके नेतृत्व में कई सामाजिक आंदोलन हुए, और एक ऐसा आंदोलन जो पूरे मानव समूह को, जो ऊंच नीच और छुआछूत में बटा हुआ है, एक ऐसे सैचुरेटेड बिंदु पर ला रहा है जहां से ना कोई ऊंचा और ना ही कोई नीचा, हर कोई एक ऐसी स्थिति में विचारधारा के स्तर पर लाकर खड़ा होता दिखाई दे रहा है, हुआ दिखाई दे रहा है कि वहां से एक पूरी राष्ट्रव्यापी बिना भेदभाव के समन्वित क्रांति वैचारिक होती हुई हर साल हम देखते हैं, और उसका प्रभाव पूरे देश में फैला हुआ हम देखते हैं। स्वच्छता अभियान, संत गाडगे महाराज की परंपरा को अपने जीवन व्यवहार में आगे बढ़ाते हुए वे स्वयं झाड़ू लेकर सफाई करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे, और उसका प्रभाव इलाके में, और हम लोग जो बैठे हैं उन्हीं विचारों से प्रेरित होकर हम भी उसी तरह का जीवन और उसी तरह का जीवन मिशन अपना व्यवहार में लाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उस विचारधारा को आगे बढ़ाकर उनके उस विजन को मूर्त रूप दिया जा सके, जिन्हें वो बहुत जमीनी स्तर से और नीचे से निकाल करके इस स्थिति में लाए थे जहां आज हम हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम, उन्होंने भक्ति और प्रवचन को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। उनके आयोजनों में भजन कीर्तन के साथ साथ सामाजिक संदेशों का प्रचार होता था, और लोग उन्हें भारी मात्रा में देखने, सुनने और समझने आते थे। संत गाडगे महाराज और संत लहरी सिंह कच्छप का जो तुलनात्मक अध्ययन और आयाम है, वो जब हम देखते हैं तो जो समानता पाते हैं, और जो उसी जीवन दर्शन को आगे बढ़ा करके समाज में अप्लाई करता हुआ उन्हें देखते हैं, तो उससे लगता है कि संत गाडगे का जो मिशन है वो उन्होंने राष्ट्रव्यापी बनाने में अपने जीवन व्यवहार से कामयाबी हासिल की। जन्म काल जो संत गाडगे जी का है वो 1876 से है, और संत लहरी सिंह जी का जो जन्म है वो 1938 है। तो संत गाडगे ने जो जीवन जी करके प्रेरणा जो छोड़ी, उस प्रेरणा को लेकर के उन्होंने 1938 से लेकर 2013 तक अपने जीवन में, बड़ा होने से लेके 1938 में उनका जन्म है, और उस पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद जब उन्होंने अपना कार्य शुरू किया, तो तब से लेकर 2013 तक उनका जीवन पूरी तरह संत गाडगे के मिशन को अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तित करके फलीभूत करने वाला ही दिखाई देता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये दो मुख्य मिशन की जगह है। महाराष्ट्र में हमारे संत गाडगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में संत लहरी सिंह। तो संत लहरी सिंह ने वही कार्य उत्तर प्रदेश में किया जो संत गाडगे ने महाराष्ट्र में किया। स्वच्छता, अंधविश्वास का विरोध, शिक्षा और फिर संगठन, स्वच्छता, समाज सुधार, मन की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता और व्यवहार में स्वच्छता, ये उनके जीवन के प्रमुख हथियार थे। साधन, भजन, प्रवचन, श्रमदान, प्रवचन, संगठन, गांव की स्थापना,
विशेष योगदान। ये मतलब उनके जो कार्य हैं सार रूप में मैंने बताए हैं कि उन्होंने कम से कम साधनों में अधिक से अधिक मानव संसाधन जुटाया, शिक्षा को माध्यम बनाया, संगठन को शक्ति बनाया, स्वच्छता को प्रेरणा प्रेरणा बनाया और समाज सुधार को लक्ष्य बनाया। और जो अपने विचारों के संप्रेषण के लिए उन्होंने माध्यम बनाया, उन्होंने भजन को माध्यम बनाया, आसानी से सभी लोग समझते थे और जुड़ते चले जाते थे। प्रवचनों को माध्यम बनाया, रुचिकर प्रवचनों को जो लोगों को आसानी से समझ में आए और सामान्य बातचीत के जरिए वो संदेश लोग आराम से स्वीकार करें और समझ लें। श्रमदान को उन्होंने अपने कार्य व्यवहार के जरिए लोगों को प्रेरित किया। और गांव की स्थापना उनका विशेष योगदान है। महाराष्ट्र में सामाजिक क्रांति और उत्तर भारत में बहुजन संगठन और शिक्षा आंदोलन और समग्र सामाजिक क्रांति इन दोनों संतों की देन है। दोनों संतों का उद्देश्य एक ही था, समाज को अज्ञान, गरीबी, अंधविश्वास और विषमता से मुक्त कराना। संत लहरी सिंह कश्यप की विरासत आज लहरीपुर गांव केवल एक बस्ती नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समन्वय और शिक्षा का प्रतीक है। उनके कार्यों ने हजारों लोगों को संगठित किया। वे गाडगे महाराज की परंपरा को उत्तर भारत में जीवित रखने वाले संत कहे जा सकते हैं। उनकी बल्कि उनकी जीवन को, कार्य व्यवहार को, उनकी परंपरा को तो उन्होंने जिया ही, लेकिन उसको और आधुनिकता दी, उसको वर्तमान परिवेश में और क्षेत्रीय परिवेश में परिवर्तित करके और उसके अनुरूप परिवर्तित करके और उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। उनकी विरासत में जो शामिल विचार बिंदु हैं, व्यवहार बिंदु हैं, उन पर चर्चा करना चाहूंगा। एक तो सामाजिक समरसता, समाज के सभी वर्गों में भेदभाव को कम करने में कामयाबी हासिल की और समरसता स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। और इस समरसता में अग्रणी रोल मॉडल की भूमिका उन्होंने निभाई। शिक्षा और संगठन में कामयाबी हासिल की, शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करके उन्हें संगठित करने में कामयाबी हासिल की। स्वच्छता और मानवता के प्रति लोगों को जागरूक करके उस दिशा में आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। अंधविश्वास का विरोध करके उसके विरुद्ध लोगों को जागृत करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यवहार में लोगों के पैदा करने में कामयाबी हासिल की। और समाज उत्थान के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत जो ये संघर्ष किया, उसमें उनका जीवन एक आदर्श जीवन है। मैं निष्कर्ष के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि संत लहरी सिंह कश्यप ने अपने जीवन को पूरी तरह से समाज की सेवा के लिए समर्पित किए कर दिया था। उन्होंने संत गाडगे महाराज के मिशन को उत्तर भारत की भूमि पर जिया और आगे बढ़ाया और यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से उसको और संवर्धित और अग्रसारित किया। जहां गाडगे महाराज ने महाराष्ट्र में सामाजिक क्रांति की नींव रखी, वहीं नेटवर्क चला गया लग रहा है, नेटवर्क चला गया।